स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी दर्शकों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं। तो इस समय शरद नवरात्रि का समय चल रहा है। आज दूसरा दिन है। तो इसमें आज एक बहुत ही ख़ास विषय को लेकर के वीडियो के माध्यम से हम आपके मध्य उपस्थित हैं। जिस तरह से सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। पहला शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी और सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां स्वरूप जो है माँ सिद्धिदात्री का। इस तरह हर एक दिन प्रत्येक स्वरूप की पूजा होती है। और आज का जो विषय है वो माँ कात्यायनी यानी माता के छठे स्वरूप से संबंधित है। वैसे तो प्रत्येक स्वरूप की अपनी अलग अलग महिमा है कि किस स्वरूप की पूजा करने से क्या हासिल होता है, क्या लब्धि होती है, क्या प्राप्ति होती है। इसी तरह से जो माता का जो छठा स्वरूप है माता कात्यायनी का है। और माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो हमारी जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो विवाह योग्य हैं, जिनके विवाह में व्यवधान हो रहा है या कुंडली में किसी प्रकार का दोष है जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है और उत्तम वर की कामना है, तो उनके लिए माता कात्यायनी का जो माँ दुर्गा का जो छठा स्वरूप है कात्यायनी का, ये विशेष उपयोगी है। किस तरह से इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाए तो कामना की सिद्धि हो, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अंत तक आप वीडियो को देखें और उसका लाभ लें। जो कात्यायनी माता इसलिए कहलाई कि ये कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में उनके घर इन्होंने जन्म लिया था माता ने, तो इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इसके अलावा जो दूसरी खास बात है, ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी। गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की आराधना की थी। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख, और वहीं पर इसका मंत्र भी दिया गया है, जिस मंत्र को जप करके जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो विवाह योग्य हैं लड़कियां, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम साधन हो सकता है। इस मंत्र का जाप किया जाए और साथ में कैसे उनका पूजन किया जाए। इस बार जो छठा नवरात्र है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। उसी दिन माँ के छठे स्वरूप की पूजा की जाती है, पूजा की जाएगी। तो अगर किसी कन्या को इस तरह विवाह की बाधा को दूर करना है या सुयोग्य वर प्राप्ति की कामना की पूर्ति करनी है, सुयोग्य वर प्राप्त करना है, तो वो विधि विधान से, जो भी विधि विधान दिया हुआ है उसके अनुसार उसका पूजन करके उसका लाभ ले सकती है। माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम आसन पर पीला वस्त्र बिछा करके उनको विराजमान करें और धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। विशेष करके पीला पुष्प, पीला मिष्ठान, पीला वस्त्र इत्यादि अर्पण करें। और ख़ास तौर से माता को पान और शहद बहुत विशेष प्रिय है। अगर निश्चित रूप से कामना की पूर्ति करनी है
फल की प्राप्ति करनी है तो पान और शहद को विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पूजा करते समय हल्दी की 3 गांठ माता को अर्पण करके जब पूजा संपन्न हो तो उस हल्दी की गांठ को अपने पास रखना चाहिए। ऐसा करने से जो भी विवाह में बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उत्तम वर की कामना की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा विशेष प्रभावी तौर से अगर विशेष रूप से फल की प्राप्ति करनी है और अच्छा प्रभाव देखना है, त्वरित फल की प्राप्ति करनी है तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। वैसे तो मंत्रों की संख्या निर्धारित है, 41,000 जप करना चाहिए, लेकिन नवरात्र के दौरान जब शक्ति की उपासना का समय चल रहा हो उस समय अगर थोड़ा बहुत भी कुछ किया जाए तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ कात्यायनी के वैसे तो कई सारे मंत्र हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है श्रीमद् भागवत में जो वर्णित मंत्र है वो है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार यानी एक माला जप करना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा एक बहुत ही सरल मंत्र है, छोटा मंत्र है। अगर इसको जप करने में कठिनाई होती हो तो ओम देवी कात्यायन्यै नमः, ओम देवी कात्यायन्यै नमः, इस मंत्र का जप करें। यथेष्ट संख्या में कम से कम 108 बार करें और अगर अधिक हो सके तो अधिक बार जप करें। जितना अधिक से अधिक जप होगा उसका लाभ उतना ज़्यादा ही उतना जल्दी प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस मंत्र को जप करके, और ये पूजा जो है ख़ास तौर से गोधूली बेला में करना चाहिए। गोधूली बेला में करने से त्वरित सिद्धि प्राप्त होती है। तो विशेष करके इस चीज़ के लिए, इस चीज़ का लाभ लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी आज के समय में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। कई बार कुंडली में दोष होता है, कई बार वैसे भी मनचाहा वर नहीं मिल पाता है, प्राप्त हो पाता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के स्वरूप की आराधना अवश्य करें और यथासंभव मंत्र का जप करें। ऐसा करने से मन की कामना की पूर्ति होती है और उत्तम वर, सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस समय का लाभ लें और गोधूली बेला में माता का जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से पूजन करें। और अगर पूजा विधि में या मंत्र जप करने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।